स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी सेशन का पेपर जो कि 24 जनवरी को आया हुआ था। फर्स्ट डे का सेकंड यानी इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर आया हुआ था वो पेपर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ओके, अच्छा ये क्वेश्चंस के बारे में बता दूं कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ये वो क्वेश्चंस है जो हमारे स्टूडेंट्स ने बताया है और उसके बेसिस पे हमने इसको करेक्ट करके और फिर हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, ये बेसिकली जनवरी आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे दे भी रखा है हमने। 24 जनवरी को ये सेकंड शिफ्ट में जो आया था, यानी इवनिंग शिफ्ट में आया था। ओके, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का उसका पेपर है ये। तो देखते हैं इसको, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एक सर्किट दे रखा है, बेसिकली एक बल्ब है। ओके, और ये बल्ब है यानी कि यहाँ पे जो ना ये बल्ब है, तो दे रखा है कि भाई ये आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स, ये कौन सा लॉजिक गेट्स के बराबर है, यानी किस लॉजिक गेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसको ओपन नहीं, मतलब ये ए है और ये बी है। ओके, अगर ए और बी देख लेते हैं तो ये आउटपुट जो इसका, यानी कि बल्ब का जल जाना मतलब आउटपुट है। ये बल्ब का जल जाना ही ये आउटपुट है, ये आउटपुट आपका है। ठीक है, तो अगर इस इन दोनों को ओपन रखते हो, यानी कि ये भी जीरो रखते हो ये भी जीरो रखते हो, तो क्या होता है, करंट ऐसे पास करेगा और करंट ऐसे पास करेगा, यानी कि ये जल गया इसका मतलब आउटपुट मिल गया मतलब वन मिल गया, यानी कि मतलब यहाँ पे आपको जलने का मतलब कि यहाँ पे हाई वोल्टेज मिला, हाई वोल्टेज का मतलब कि आपको 1 मिला। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। अगर मान लीजिए इसको मैंने क्लोज किया, एक को क्लोज किया और इसको सपोज करके ओपन रखा, इसको यानी ओपन रखने का मतलब जीरो, इसको क्लोज कर दिया इसका मतलब वन है। इसको क्लोज करोगे यानी कि इसका वन। देखिए दो ही वैल्यू इसका पॉसिबल है, या तो आप इसको क्लोज करो स्विच को या फिर ओपन रखो। ओके, तो उसी तरह से उसका और जो ये वैल्यू है बेसिकली यहाँ पे स्विच दिखाया गया इसलिए क्योंकि स्विच सिर्फ दो काम करता है, या तो करंट को पास करता है या करंट को पास नहीं करता है। यानी कि उसी तरह से जो ये ए है, यानी कि यहाँ पे इसके सिर्फ दो वैल्यू हो सकते हैं, यानी कि हम जब लॉजिक गेट्स में जो इनपुट होता है उसमें सिर्फ दो वैल्यू हो सकता है, 0 और 1। तो इसका ओपन रहना मतलब 0, इसका क्लोज होना मतलब कि आप 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए अगर इसको ओपन रखा इसको क्लोज रखा तो करंट इससे इस तरफ से नहीं पास करेगा, करंट अभी भी इसी तरफ से पास करेगा। क्यों नहीं पास करेगा, क्योंकि सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और सर्किट जब कंप्लीट नहीं हुआ तो इधर से पास ही नहीं करेगा मतलब कि आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब कि इधर से ही करंट पास करेगा इधर से। ओके, तो यानी कि 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सपोज करिए यहाँ पे इसको क्लोज किया और इसको ओपन रखा, इसको क्लोज कर दिया यानी 1, इसको क्लोज कर दिया यानी इसको बंद कर दिया, इसका मतलब कि मैंने आपने इस बार क्या किया, इस बार इसको क्लोज किया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है ना, और इसको क्लोज कर दिया और इसकी जो वैल्यू है इसको ओपन रखा मतलब 0 रखा। अभी इसको ओपन रखोगे, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन रखो तो क्या होगा, अभी भी करंट इधर से जाएगा क्योंकि इधर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये 1, यानी कि इनमें से कोई से भी एक भी अगर ओपन है तो करंट इधर से पास नहीं करेगा, सर्किट इधर से बन नहीं रहा, सर्किट करंट इधर से पास करेगा, तो यानी कि आउटपुट आपका 1 है। अब ये भी ओपन क्लोज और ये भी क्लोज, ये भी बंद कर दो ये भी बंद कर दो, तो बंद करोगे तो क्या होगा, अगर आप ये बंद कर देते हो ये भी बंद कर देते हो तो करंट सीधे ऐसे पास कर जाएगा, और करंट इधर से जब पास करेगा, अब देखिए ये बल्ब में तो रजिस्टर होगा। ओके, और इधर से कोई रजिस्टर ही नहीं है, यानी कि इधर से एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि सिंपल वायर है। तो क्या करें, करंट कभी भी नहीं ऐसा अगर पास मिल रहा है जिसमें बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है और इसमें रेजिस्टेंस है, तो करंट हमेशा पास करेगा जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस है, यानी कि 0 रेजिस्टेंस वाले से पूरा पास कर जाएगा, इससे पास नहीं करेगा, यानी कि आउटपुट इसमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। पूरा करंट तो यहीं से पास कर गया तो इसमें आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, अब ये जो है ट्रूथ टेबल देख के आपको लग जाएगा, ट्रूथ टेबल को देख के आप समझ सकते हो कि ये एंड का जो ट्रूथ टेबल है उसका उल्टा दिख रहा है। ओके, एंड गेट में क्या होता था, एंड का जो है वो उसका ट्रूथ टेबल आपने देखा होगा कि क्या होगा, ए बी और वाई, अगर इनमें से मतलब कि दोनों इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज वो अगर एक भी इनपुट जो है वो 0 है यानी तो फिर आउटपुट भी 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे यानी कि 0 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा
ये एंड गेट का दिखा रहा हूं मैं, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 है, बस समझे। दोनों में से तो आप देख सकते हो इसका जस्ट उल्टा है, यानी उल्टा मतलब कि उसका जस्ट इसका एक तरह से बोल सकते हो। यहाँ पे जो ये है, एंड को नॉट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नैंड मिलेगा। एंड को यानी कि ये आपका एंड गेट का, इसकी एंड गेट का है तो ये किसका होगा, इसका जस्ट उल्टा। देखिए 1 1 1 0 0 0 0 1, इसका जस्ट यहाँ पे उल्टा है, तो यानी कि ये नैंड गेट, यानी एंड गेट को नॉट किया आपने तो आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से आप बाकी गेट्स का भी देख सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है। ओके, लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है। लॉजिक गेट्स काफी पहले ही मैंने इसमें वीडियो डाले हुए थे, लगभग 1 महीने पहले ही मैंने लॉजिक गेट्स के वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है और आप देख सकते हो। मैंने बोला भी था कि सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स से काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप यहाँ पे देखते जाइए कितने क्वेश्चंस आएंगे। इससे पहले वाला फर्स्ट शिफ्ट का मैंने पेपर डिस्कस किया था, उसमें मैंने देखा कि क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स के काफी थे। ओके, यूनिट डायमेंशन के तो थे ही, मॉडर्न फिजिक्स के भी थे और इनके सबके वीडियोस मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, सीपी इसकी वैल्यू यानी कि सीपी बाई सीवी की वैल्यू ये कितनी होगी मोनोएटॉमिक गैस के लिए, याद करिए कितना होगा, 5/3। ओके, और 5/3। देखिए मोनोएटॉमिक गैस अगर आपको याद नहीं है, बाई चांस अगर याद नहीं है तो इतना तो आपको पता चलता याद होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3 अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो गामा की वैल्यू निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। ओके, ये कितना, अगर 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस के लिए, तो 3 + 2/3 दैट इज इक्वल टू 5/3। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो बाई चांस भूल गया या कंफ्यूजन हो गया हो कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कि उसका जितने भी पॉसिबल वे में एनर्जी रख सकता है, यानी जितने पॉसिबल डायरेक्शन में उसका मोशन होता है उतने ही डायरेक्शन में वो एनर्जी रखता है। तो ये आ गया आपका भाई, ये उस केस में जब आपका कंफ्यूजन रहेगा कि भाई कौन सा क्या है। अब ये डायटोमिक के लिए देखोगे तो डायटोमिक के लिए जो वैल्यू आएगी वो CP/CV, वो क्या आएगा डायटोमिक के लिए। तो डायटोमिक के लिए क्या होगा, 7/5। ओके, 7/5। तो डायटोमिक के लिए जो वैल्यू है ये आएगी CP/CP दैट इज इक्वल टू 7/5। ये कैसे आया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5 होती है और ये फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको 7/5 आएगा। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए आपको ना, ये रेशियो चाहिए। देखिए यानी कि आपको चाहिए Γ1/Γ2 दैट इज इक्वल टू 5/3/7/5, तो ये आएगा 25/21। ओके, ये बिल्कुल आप फॉर्मूला, इसीलिए देखिए फॉर्मूला याद है तो कितना आसानी से आप कर पा रहे हो। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो आप कर पा रहे हो ना आसानी से। ओके, एग्जाम के 5 दिन पहले मैंने जो बताई थी कि जो स्ट्रेटजी आपका फॉलो करना चाहिए आपको 5 दिन के लिए, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि आप पूरा जो है ना वो फॉर्मूले याद करने पे आप ये करिए। फॉर्मूले अब 5 दिन बच गया और फॉर्मूले पूरा याद करने पे आप फोकस करिए। ओके, और क्योंकि फॉर्मूले होंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं और यहाँ पे आप देख भी रहो। ओके, टाइम सेव होता है, अगर फॉर्मूले में डाउट नहीं है तो उससे भी टाइम सेव होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा, इफ लेंथ ऑफ वायर ऑन स्ट्रेचिंग इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ओके, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा अगर आपका, तो देखिए स्ट्रेच, अगर एक कोई वायर है और वायर का लेंथ कुछ मान लीजिए कि लेंथ इसका L है। ओके, L का लेंथ है इसका वायर का। ओके, वायर का लेंथ L है। अब रेजिस्टेंस शुरू में जो वो ये आया, शुरू में सपोज करिए कि आपका ये रेजिस्टेंस आया R1 दैट इज इक्वल टू रो L/A आएगा। अब उसके बाद जो है वो, इसके बाद जो इसका लेंथ जो होगा, लेंथ बढ़ेगा, कितना लेंथ बढ़ेगा, 20% लेंथ बढ़ जाएगा। ये जो है ना, ये क्या बोला इन्होंने, बोला कि भाई लेंथ इसका 20% बढ़ गया, स्ट्रेच किया आपने तो 10-20%, देखिए अभी जो लेंथ आया L डैश दैट इज 1.2 और इंटू L आएगा, ये आएगा। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज आया। अब देखिए लेंथ जब बढ़ेगा, लेंथ जो बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है ना,
वॉल्यूम तो नहीं चेंज होता है, मटेरियल का वॉल्यूम जो होगा वैसे इसका वायर का वो तो कांस्टेंट होगा। लेंथ बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पे देखिए लेंथ पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ाओगे क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम रहना है, तो आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा आपको, ठीक है। अब उसके लिए हम देखते हैं क्या यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मटेरियल का। ऑफ कोर्स ये समझ में आ रहा होगा कि आप भाई स्ट्रेच करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज होगा। आप कोई मटेरियल एडिशनल तो नहीं डाल रहे हो ना, कोई मटेरियल तो नहीं डाल रहे हो ना इसके अंदर, उसी को खींच रहे हो। तो ये वॉल्यूम यानी कि A1 L1 और दैट इज इक्वल टू A2 L2। ये क्या है? A1 तो क्रॉस सेक्शन एरिया है और लेंथ है L, ओके। अब यहाँ पे आपको फाइनल यहाँ पे A ले लेता हूँ शुरू में और सेकेंड लास्ट में L ले लेता हूँ। नया लेंथ ये 1.2 इंटू L आएगा और A आएगा A2, मतलब A2 आ जाएगा। इसको अगर आप ये करेंगे तो L और L कैंसिल हो जाएगा। A2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? A बाई 1.2, A बाई 1.2 ये आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे R2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू रो इंटू कितना आएगा भाई? 1.2 L, ओके, डिवाइड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A बाई 1.2 आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू पुट किया आपने, वैल्यू खाली पुट किया मैंने और कुछ नहीं। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? तो सॉल्व करोगे तो आएगा 1.44 रो L बाई A आ जाएगा, ओके। ये आएगा R2, ओके, R2। करना क्या आपको? तो बेसिकली चेंज निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप क्या करते हो? फ्रैक्शनल चेंज निकालते हो, चेंज निकाल के और फ्रैक्शनल चेंज निकाल के और उसमें क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे, कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 0.44, ओके 0.44 और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे आप R से, और यहाँ पे R तो रहेगा ही रहेगा। अगर मैं इसको पूरे को R बोलता हूँ तो दिस इज 1.44 R, इसको R बोल देता हूँ, ठीक है ना, इसको R बोल देता हूँ, तो R बोल देता हूँ, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटू 100 करोगे ना, क्योंकि परसेंटेज चेंज करना है, तो 100 तो दैट इज इक्वल टू कितना है? 44% आ जाएगा, ओके। वही आ जाएगा कैलकुलेशन, देख सकते हो आप, ठीक है, 44% आ रहा है, ओके, इजीली आ जाएगा, इसमें कोई आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं बोलूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। हम जब कराते हैं कि भाई मोशनल ईएमएफ, ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, और जब मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें हम ये केस कराते हैं कि एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो कितना मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है, कितना इंड्यूस ईएमएफ आता है इसके क्रॉस, वो हम एक तरह से समझ लें कराते ही है, डिराइव कराते हैं, या मतलब उसको फॉर्मूला डिराइव कराते हैं। और ओके, तो डायरेक्ट अगर मेरे को फॉर्मूला याद रहे तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये डायरेक्ट मार सकते हो। देखो कितना जरूरी है आपको फॉर्मूला याद करना, वो भी एग्जाम के 5 दिन पहले से, ये तो बिल्कुल उसी में फोकस कर देना चाहिए जैसा, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर उसको बोले कि नहीं सर मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं है, मैं तो डिराइव करूंगा, चलो तो कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो आपको पता है मोशनल ईएमएफ जो लिखते हो दैट इज इक्वल टू क्या लिखते हो? बी वी एल लिखते हो ना, बी वी एल। अगर कोई एक रॉड ले लेता और सबका रॉड के हर एलिमेंट का, हर पार्ट का वेलोसिटी अगर सेम वेलोसिटी अगर है, हर पार्ट का सेम वेलोसिटी है, तो मोशनल ईएमएफ जो आएगा इसके क्रॉस, जो यानी फील्ड अंदर और वेलोसिटी ऐसे, फील्ड अंदर वेलोसिटी ऐसे, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और ये बैटरी की तरह काम करेगा। ये दिस इज द ई इंड्यूस्ड, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए कि हर एलिमेंट का ये तब है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि बी भी और एल तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, ओके। बी भी और एल तीनों परपेंडिकुलर, मतलब फील्ड अंदर वेलोसिटी ऐसे, तो जो ना ये फील्ड अंदर वेलोसिटी ऐसे, और तो यहाँ पे ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ओके। अब बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी सबकी सेम नहीं है तो क्या करेंगे? तो अगर मान लीजिए इस एलिमेंट की वेलोसिटी अलग हो जाए, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग है, कैसे
क्योंकि भाई ये एक्सिस है और इस एक्सिस से इससे किसी डिस्टेंस पे जाओगे तो ये डिस्टेंस पे जाओगे तो इसका स्पीड अलग होगा इस एलिमेंट का, उसके आगे वाले का अलग होगा अलग होगा अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा तो पता होगा आपको, आर ओमेगा तो सेम है हर एलिमेंट के लिए, लेकिन आर सबके लिए अलग है। इसका अलग यहाँ आर है, इसके लिए और आर बड़ा, आर इसके लिए और आर बड़ा है, तो v की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। और सब जब v की वैल्यू अलग अलग है तो फिर मोशनल ईएमएफ यानी कि ई इंड्यूस जो आई है ये देखिए, ये आपका ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्या करोगे? तो फिर यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं। डिफरेंशियल मतलब यहाँ से आर पे जाके और ये जो है ना डी आर का एक एलिमेंट छोटा सा काट लिया, वो तो फील्ड अंदर, और ऐसे ऐसे घुमा रहे हो ना, ऐसे घुमा रहे हो तो ऐसे घुमा रहे हो तो क्या होगा कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज द v। ओके, तो v की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी? आर ओमेगा। ओके, अब ये देखिए ये जो एलिमेंट लिया आपने, कितना लेंथ कितना है इसका लेंथ जो है वो डी आर के बराबर है, डी आर के बराबर। फील्ड अंदर वेलोसिटी ऐसे, तो ये वाला टर्मिनल जो है पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे वो तो है कि भाई पॉजिटिव होगा, लेकिन वैल्यू होगी कितनी? तो मैं बोलता हूँ ये छोटा सा एलिमेंट है ना, ये खुद एक रॉड की तरह काम करेगा, उसको ट्रीट करेंगे हम रॉड की तरह, और यानी कि उसके क्रॉस टर्मिनल जो पोटेंशियल आएगा वो कैसे आएगा? इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो फील्ड डी ई यानी इसके क्रॉस इस छोटे से एलिमेंट के क्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा दैट इज इक्वल टू बी, और भी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आर ओमेगा, और एलिमेंट कितना है? तो वो एलिमेंट है डी आर के बराबर, ठीक है ना, डी आर के बराबर। ओके, ये अब ये छोटे से एलिमेंट की वजह से इतना आया, तो पूरे की वजह से कितना होगा? देखिए ये एलिमेंट है, उसी तरह से ये एलिमेंट लोगे, ये एलिमेंट लोगे, ये एलिमेंट लोगे, ये एलिमेंट लोगे, और सबका आप देखो फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, तो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होगा, यानी कि सबका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होगा, ठीक है ना, सबका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होगा। आई बात समझ में? तो सभी क्या करेंगे? सभी को ऐड कर सकते हो अलजेब्राइकली, और ऐड कर सकते हो, और ऐड कर सकते हो तो यानी कि ये क्या होगा? बी ओमेगा आर डी आर होगा। ओके, डी ई इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लो इसको, 0 से लेके और एल तक, 0 से लेके एल तक, और 0 से लेके ये क्या है 0 से लेके ई तक, तो ई इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। देखिए कौन सा आ रहा है आपका? ये आंसर आ रहा है। ओके, तो ये वैसे तो हम लोग डायरेक्टली इसको फॉर्मूले याद रखते हैं और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये एक तरह से काफी मतलब इजी क्वेश्चन, मैं बोलूंगा कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी इसका लेवल क्या है? इजी ही बोलूंगा मैं इसको, टफ नहीं बोलूंगा, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, ठीक है वो। तो क्योंकि भाई ऑलरेडी हम फॉर्मूले की तरह इसको फॉर्मूले की तरह ही तो कराते हैं, फॉर्मूले जब कराते हैं तो इसको देखते हैं। E इक्वल टू ई नॉट साइन दे रखा है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन EM वेव। EM वेव का देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में भी EM वेव का क्वेश्चन आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी EM वेव का क्वेश्चन आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का था, उससे पहले, और फर्स्ट शिफ्ट में मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आया था, मैग्नेटिज्म क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिए। ओके, अब देन रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट। ओके, तो ये आपको देखिए इसका अगर हम बात करें तो रिलेशन जो है ना, ये जो है यहाँ पे ये ई नॉट और ये बी नॉट है, तो जो स्पीड ऑफ वेव जो होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, ओके, वो आएगा क्या? तो ई नॉट बाई बी नॉट, ऐसे हम लिखते हैं। ओके, ये लिखते हैं, और सी जो है यानी कि सी, अब वेव, कोई वेव मूव कर रहा हो तो उसका वेव का जो स्पीड आता है वो क्या लिखते हैं? तो आप कैसे लिखते हो? कोफिशिएंट ऑफ टी और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ से ओमेगा बाय के लिखोगे, ये दोनों बराबर है, इक्वल, सेम ही तो है, तो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्या इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल। और इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू ओमेगा बाय के। ओके, इसको थोड़ा सा करेंगे आप तो क्या आएगा? के ओमेगा, इसको करेंगे क्या आएगा? के ई नॉट इक्वल टू ओमेगा इंटू बी नॉट, ये आ जाएगा। ओके, कोई है ऑप्शन? ऑफ कोर्स, ये देखिए ये आपका ऑप्शन
आ रहा है। ओके, तो ये मेरे का क्वेश्चन आया है और यहाँ पे, और लास्ट वाले में भी जो जो आया है फर्स्ट वाले में मैं बता दूंगा आपको। ओके, तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर होके जाइए। और ठीक है, इसके बाद एक देखिए मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, और मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन पिछली बार मतलब फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है 24 तारीख का, 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ओके, तो उसमें मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स का इमिशन उसमें हो रहा था, तो वो क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे भी आपको मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस एक्स ऑफ एटॉमिक मास दे रखा है, रिलीजेस दिस वन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी व्हेन इट अंडरगोज फ्यूजन, हाउ मच एनर्जी। ओके, यानी फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन में हम जैसे कि पढ़ते हैं कि यूरेनियम है, और यूरेनियम का करता है डिके होता है, तो बेरिलियम और साथ में न्यूट्रॉन्स निकल रहा है। उसी तरह का यहाँ पे कोई एक फ्यूजन रिएक्शन बता रहे हैं। ओके, अब ये बोल रहा है कि एक न्यूक्लियस अगर ये करता है, ये इस तरह से हो जाता है, इस तरह से फ्यूजन करता है, तो यानी कि कितना निकलता है 200 मेगा